जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या तस्वीर दिखा रहा है वो भी देखिए। ये है जम्मू कश्मीर के लिए पोल ऑफ पोल्स। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य के संदर्भ में ये सी वोटर और मेट्राइस ने जो अभी एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 27 से 32, 40 से 48 कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 से 12 पीडीपी और अन्य 6 से 11। मैट्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो ये 28 से 30 है आंकड़ा बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 28 से 30 उतना ही नेक टू नेक, पीडीपी 5 से 7 और 8 से 16 अन्य। ये दोनों के आपने आंकड़े देख लिए। हरियाणा का भी आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं जरा लोकेश जिंदल के पास ये बात लेकर आना चाहता हूं। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं क्या? जी मैं हूं। जी लोकेश, एक कंक्लूसिव रिमार्क आपसे ये चाह रहा हूं। इस बार के मैंडेट को उन स्टेट स्पेसिफिक मैंडेट्स के तौर पर देखा जाएगा या उनको भी एक्स्ट्रापोलेट करके बात बताई जाएगी कि देखिए ये तो देश के संदर्भ में ये मूड बता रहा है और वगैरह वगैरह? देखिए बिल्कुल, ये केवल उस स्टेट तक सीमित नहीं है। ये मैंडेट एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी प्रचार के लिए आ जाते थे, लेकिन ये दोनों इलेक्शंस में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी प्रेजेंस नहीं दिखा, कोई ऐसा कोई ठोस उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। ये एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्हें पता था कि उनकी हार निश्चित है। उनके पीआर को ये समझ रहा था कि अब वो जो पुरानी वाली जो टेक्निक थी पोलराइजेशन की, अब वो उसका इफेक्ट आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब जो मुद्दे हैं राजनीति के, आपने जब ये कहा तो एक बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया हर्षवर्धन जी की तरफ से आई। उन्होंने एक ही शब्द में वो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा अरे उनके बारे में ये था कि आपने देखा नहीं क्या रैलियों में उनको जाते हुए? और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह ही रैलियों में रहे। और तो और जहां उनको वोट नहीं भी मिलना है, कश्मीर में सचमुच मैं कह रहा हूं ना, जमानत जब्त होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू में वो क्लीन स्वीप करने वाले, लेकिन रैली में और मेहनत में तो कसर नहीं हुई। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने जरूर कहा था कि राहुल जी कश्मीर आना छोड़िए, जरा जम्मू में कुछ काम कीजिए, हिंदू मतदाता आपको देख नहीं रहा है, वो भी याद रहे। बाजार क्या कह रहा है उस पर भी एक निगाह जरूर डालिए। हरियाणा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने क्या कहा है वो जरा देखिए। कांग्रेस पर दांव लगाया है उसने, देखिए आप भी देखिए हर्ष, और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सट्टा बाजार में हरियाणा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार, कुल 90 सीटों के संदर्भ में क्या इशारा वहां पाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी 24 से 26 के बीच में होगी, फलौदी ये कह रहा है। हर बार जब चुनाव के नतीजों की बात हो रही होती है उससे पहले फलौदी जरूर चर्चा में रहता है। और यहां पर देखिए कांग्रेस 56 से 58, भारतीय जनता पार्टी 24-26। बाकी सट्टा बाजार क्या इशारा कर रहे हैं वो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूं। हरियाणा का अपना सट्टा बाजार क्या कह रहा है? 57 से 59 कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 के बीच में रहेगी। ये उधर का हरियाणा का अपना सट्टा बाजार ये इशारा कर रहा है। ये मुंबई का सट्टा बाजार है। मुंबई सट्टा बाजार हरियाणा की सीटों के संदर्भ में 58 से 60 दांव लगा रहा है कांग्रेस के लिए, और 22 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव लगाया जा रहा है। ये तो तीनों ही सट्टा बाजार एक जैसा इशारा कर रहे हैं कमोबेश। नहीं, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरह से शुरू से ही लग रहा था कांग्रेस पार्टी आगे है, और कई लोग तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से साफ हो जाएगी। क्यों साफ हो जाएगी? 10 साल की सरकार है, खट्टर को बदलना पड़ा, नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा, और अगर जो 2024 की लोकसभा में हुआ, जाट और दलित दोनों एक साथ आ गए तो 43-44% मत के बाद कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद 25-26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही, तो इसका दो मतलब हुआ। एक तो मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में 5-5 में बढ़ते देखा हमने, इसका मतलब अभी भी बहुत सी चीजें, बहुत से ग्राउंड पर जो उसका गैर जाट वोट है वो बना हुआ है। लेकिन दलित मतों को जितना ट्रांसफर होने की एक चर्चा चल रही थी, जो कुमारी शैलजा आज के दिन भी उन्होंने बयान दिया है, आज के दिन भी उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अपमानित किया गया वो मंच पर पहलवान को, वो ठीक नहीं किया गया, उसका उतना असर नहीं हुआ। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में बिल्कुल आरक्षण, संविधान, दलित उसकी चर्चा तक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि उस नैरेटिव का डर उन्हें भी था कि कहीं बैकफायर न कर जाए। जाट डोमिनेंस का ये चुनाव था और जाटों ने लोकसभा में बीजेपी को हैसियत दिखाई, फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार फिर से, अगर ये हवा जो चली वो शुरुआत की हवा को पकड़कर ही ये सट्टा बाजार भी अनुमान लगा रहा है, तो मैं एक बात समझना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी से
कि आज खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो खुला ऑफर है, वो शैलजा जी हो या हुड्डा हो, हमारी तरफ से उनको ऑफर है। देखिए जी, हारी हुई बाजी पर कोई सट्टा नहीं लगाता। भाजपा की हार निश्चित है, और न सिर्फ जाट गैर जाट, यहाँ हरियाणा के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति, व्यापार हो या शिक्षक हो या फिर सरकारी सेवा में निवृत्त हो, जवान हो, हर व्यक्ति भाजपा की नीति से त्रस्त है। अरे ये तो फिर से ये उधर लोकेश जी, हम फिर उधर जा रहे हैं। जैसे अभी लग रहा है कि अब अभी जो टारगेट ऑडियंस है वो वोटर हैं, उनको आप सुना रहे हैं और उनको जाके वोट करना है। अब तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, एक बात बताइए कि अगर ये बहुकोणीय नहीं हो गया होता, आम आदमी पार्टी को आप समझा लेते, सीट शेयरिंग उनके साथ हो जाती अलायंस वाली, तो क्या आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर होती? क्योंकि जहां कम मार्जिन वाला खेल होगा वहां आपके लिए परेशानी हो सकती है। नहीं दिनेश जी, आम आदमी पार्टी को अब बहुत समय है हरियाणा में कोई भी ग्राउंड बनाने का। हाँ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई भी वजूद नहीं। थोड़े बहुत जो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी कुछ वोट्स बटोर पाएंगी, इससे ज्यादा ऐसा कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला कि वे किसी भी प्रकार से इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर। इसमें असल में ये भी मैं समझना चाहता हूं, प्लेयर्स के तौर पर शिवम आप क्या समझते हैं? केवल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है या बाकी प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहे हैं इन चुनावों में हरियाणा? इंडिपेंडेंट्स इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे दिनेश। ये जरा शिवम से भी पूछ लूं जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, इंडिपेंडेंस की खास तौर पर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस हमेशा एक फैक्टर हरियाणा के चुनाव में रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अपना एक जनाधार भी है, चाहे एएसपी का मिलकर लड़ना हो जेजेपी के साथ, चाहे जिस तरीके से और तमाम फैक्टर्स यहां पर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से या फिर कहीं भी से भी आप कह लीजिए बागी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अपना उनका एक आधार जरूर रहेगा। वो आने वाले समय में दिखेगा। हाँ, दैट्स रियलिटी के अभी जिस तरीके के पोल्स ऑफ पोल्स आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो पिछली बार जब लास्ट चुनाव में जब हमने सरकार बनाई थी तो हमें अकेले ही 64 सीटें अप्रोक्सीमेटली सारे देश के न्यूज चैनल्स दे रहे थे। वो अलग बात है कि हमें फिर 40 मिली और आईएनएलडी को एक दिखा रहे थे और जेजेपी को तो शायद एक भी उस समय नहीं दिखा रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, बट इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन बिखरेगा जरूर। लेकिन अंततः इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाँ, जहां तक और बाकी सारी चीजें, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, वो पुरानी स्थितियों में जो है कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार का विषय रहा हो, उस पर हरियाणा नहीं जाना चाहेगा। जिस तरीके से 38% तो क्या आप कह रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो आपने जलेबी ऑर्डर कर दी है क्या? और अगर लोकेश का दावा सही है तो वो इस बार जलेबी बंटवाएंगे कि लड्डू? लेकिन उससे पहले जरा जम्मू कश्मीर नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अरे जलेबी इतना पहले से मत करो। जलेबी उसी दिन बनवाना होगा, 2 घंटे पहले बढ़िया गरम गरम खाएंगे। ये आप वो वाला मत, तो वो वाला जो फैक्ट्री से बन के आएगी पैकेट में उसको गर्म करके खाने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं है। कम लोगों को अच्छी लगती है, बहुत कम अच्छे लोग।